नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तगणों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी एवं मासिक कथाएं यानी महीने की कथाएं लेकर के आता रहता हूँ। कोई न कोई नए कथा पुराणों से आपको श्रवण कराते रहते हैं और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसी रहेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेंगी और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए आज बात करते हैं वैशाख मास की 10वें अध्याय की कथा। अध्याय 10। ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रसंग पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण के 5वें खंड से अध्याय 149 से लिया गया है। इस में बताया गया है कि गंगा अवतरण की संक्षिप्त कथा और हरिद्वार का महात्म्य। इस कथा को आज श्रवण करेंगे वैशाख मास के महीने में। इससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें जिससे आप पुण्य के भागीदार भी बने। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए बात करते हैं। महादेव जी कहते हैं देवर्षियों में श्रेष्ठ नारद, अब तुम परम पुण्य हरिद्वार का महत्व श्रवण करो। जहाँ भगवती गंगा बहती वहाँ उत्तम तीर्थ बताया गया है। वहाँ देवता ऋषि मनुष्य निवास करते हैं। वहाँ देवता ऋषि मनुष्य निवास करते हैं। वहाँ साक्षात भगवान केशव नित्य विराजमान रहते हैं। राजा भगीरथ उसी मार्ग से भगवती गंगा को लाए थे तथा उन महात्माओं ने गंगा जल का स्पर्श कराकर अपने पूर्वजों का उद्धार किया था। नारद अत्यंत सुंदर गंगा द्वार में जिस प्रकार गंगा जी को ले आए थे उस सब प्रसंग में क्रम सुनाता हूँ। पूर्व काल में हरिचंद नाम के एक राजा हो चुके थे। उन्होंने त्रिभुवन में सत्य के पालक विख्यात थे। उनके रोहित नाम के एक पुत्र हुआ जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहता था। रोहित का पुत्र व्रत था और जो बड़ा ही धर्मात्मा और सदाचारी था। उसके सुबाहु नाम का पुत्र हुआ। सुबाहु से गर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक समय गर की काल युग से दुखी होना पड़ा और अनेक राजाओं ने चढ़ाई करके उनको अपने देश के अधीन कर लिया था। गर कुटुंब को साथ लेकर के भृगुनंदन और वर्ग के आश्रम में चले गए और वह ने कृपा पूर्वक वहां उनकी रक्षा की। वहीं उनके सगर नाम का पुत्र का जन्म हुआ। महात्मा भार्गव से रक्षित होकर के वह उसी आश्रम पर बढ़ने लगे और मुनि ने उनके साथ यज्ञ आदि तथा क्षत्रोचित संस्कार कराए। अस्त्र वेद विद्या का भी उनको अभ्यास कराया। तदनंतर महातपस्वी राजा सगर ने और वह मुनि से आग्नि शास्त्र प्राप्त किया और समूची पृथ्वी पर भ्रमण करके अपने शत्रु ताल जंग हाय हाय सक तथा पारदवंशियों का वध कर डाला। इस प्रकार सबको जीतकर उन्होंने धर्म संचय करना आरंभ किया। राजा ने अश्व यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए अश्व घोड़ा छोड़ दिया और वह अश्व पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर हर लिया गया और पृथ्वी के भीतर पहुंचा दिया गया। तब राजा ने अपने पुत्रों को लगाकर सब ओर से उस स्थान को खुदवाया। महासागर खोदते समय वे
अश्व को तो नहीं पा सके, किंतु वहां तपस्या करने वाले आदि पुरुष महात्मा कपिल पर उनकी दृष्टि पड़ी तो वे उतावली के साथ उनके निकट गए और जगत प्रभु कपिल को लक्ष्य करके कहने लगे कि यह चोर है। कोलाहल सुनकर के भगवान कपिल समाधि से जाग उठे। उस समय उनके नेत्रों से आग प्रकट हुई, जिससे 60,000 सगर के पुत्र जल करके भस्म हो गए। महायशस्वी राजा ने समुद्र से उस अश्वमेध के अश्व को प्राप्त किया और उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। नारद जी ने पूछा, ज्ञानेश्वर, सगर के 60,000 पुत्र और बड़े बलवान पराक्रमी थे, उन वीरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह बताइए। महादेव जी बोले कि नारद, राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, वे दोनों ही तपस्या के द्वारा अपने पाप दग्ध कर चुकी थीं। इससे प्रसन्न होकर के मुनि श्रेष्ठ और उन्हें वरदान दिया था। उसमें से एक रानी ने 60,000 पुत्र मांगे और दूसरी ने एक ही ऐसे पुत्र के लिए प्रार्थना की जो वंश चलाने वाला हो। पहली रानी ने तूमी से बहुत से सूरवीर पुत्रों को जन्म दिया। पहली रानी ने तूमी में बहुत से सूरवीर पुत्रों को जन्म दिया। उन सबको धाइयों ने ही क्रमशः पाल पोस करके बड़ा किया। धाई होती ना सेवका, घी से भरे हुए घड़ों में रख करके उन कुमारों का पोषण किया गया। कपिला गाय का दूध पीकर वे सब के सब बड़े हुए और दूसरी रानी के गर्भ से पंचजन नाम पुत्र हुआ, जो राजा पंचन के अंशुमान नामक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भागीरथ हुए, जो उत्तम व्रत तपस्या तथा अनुष्ठान करके नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर के आए तथा जिन्होंने गंगा को समुद्र से तक ले जाकर के उन्हें अपनी कन्या के रूप में अंगीकार किया। नारद जी ने पूछा, भगवान राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार लाए थे, उन्होंने कौन सी तपस्या की थी, ये सब बातें तो बताइए। महादेव बोले, नारद, राजा भगीरथ अपने पूर्वजों का हित करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वहां उन्होंने पहुंच करके 10,000 वर्षों तक भारी तपस्या की, बड़ी तपस्या की और उससे आदिदेव भगवान निरंजन विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और उन्हीं के आदेश से गंगा जी आकाश से चली और वहां से विश्वेश्वर श्री शिव नित्य विराजमान रहते थे उस कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुए। मैंने गंगा जी को आया देखकर उन्हें अपने जटा जूट में धारण कर लिया और 10,000 वर्षों तक उसी रूप में स्थित रहा। इधर राजा भगीरथ गंगा जी को न देख करके विचार करने लगे, गंगा कहाँ चली गई। ध्यान करके जब उन्होंने इस निश्चित रूप से जान लिया कि वह महादेव जी ने ग्रहण कर लिया है, तब वे कैलाश पर्वत पर गए और मुनिश्रेष्ठ वहां पहुंच करके तीव्र तपस्या करने लगे। उसके आराधना करने पर मैंने अपने मस्तक से एक बाल उखाड़ा और उसी के साथ त्रिपथ गंगा जी को उन्हें अर्पण कर दिया। गंगा को लेकर वे पाताल में जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे वहां तक गए। उस समय भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई। गंगा जब हरिद्वार में आई तब वे देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बन गया। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान और विशेष रूप से श्री हरि का दर्शन करके उनकी परिक्रमा करते हुए दुख के भागी नहीं होते, ब्रह्म हत्या आदि पापों की अनेक राशियों ही क्यों न हो, वे सब सर्वदा श्री हरि के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाती हैं। और एक समय मैं भी हरिद्वार में श्री हरि के स्थान पर गया था। उस समय उस तीर्थ के प्रभाव से मैं विष्णु स्वरूप हो गया था।
सभी मनुष्य वहां श्री हरि का दर्शन करने मात्र से वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। परम सुंदर हरिद्वार तीर्थ मेरी दृष्टि में सबसे अधिक महत्वशाली है। वह समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ है और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। आज की कथा का विराम यहीं लगेगा। मिलते हैं कल की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल को प्रेस करके रखें। जय श्री श्याम, जय श्री राधे कृष्णा।